एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। आप सभी के लिए दोस्तों एक बिग अपडेट है। DSSB की तरफ से एक और वैकेंसी निकाली गई है। यहां पे कई सारे पोस्टों पे कई वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपके कोर्ट अटेंडेंट है, इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट है, रूम अटेंडेंट है, सिक्योरिटी अटेंडेंट है। तो काफ़ी वैकेंसीज जो हैं इस पोस्ट के लिए, इन कई सारे पोस्ट है, इनमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप सभी के जो पोस्टें निकाली गई, इन सभी पोस्ट में अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 26 अगस्त है और लास्ट डेट 24 सितंबर है। इस डेट तक आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट है, एस है, एल है, एच है, सिक्योरिटी अटेंडेंट, ये दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा रहने वाला है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इसका एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो है टोटल पोस्ट वाइज आपको इसकी वैकेंसी की डिटेल दी गई है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कोर्ट अटेंडेंट की जो है टोटल यहाँ पे लेवल 3 है, अनरिजर्व के लिए 81 है, टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 295 है। और कोर्ट अटेंडेंट जिसमें एस कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पे 22 पोस्ट हैं। कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और यहाँ पे रूम अटेंडेंट के लिए 13 है और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए 3 है। टोटल यहाँ पे 334 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 24 सितंबर तक आप सभी लोग जो हैं इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को एक कॉमन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो होता है आप सभी को देना होगा। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और सिलेबस उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पे आपका पोस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट में आप सभी की डिपार्टमेंट की जो है ड्यूटी रहने वाली है। कोर्ट अटेंडेंट के लिए यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ये केवल 10th पास मांगा गया है और बोर्डनाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। केवल 10th पास अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है और ग्रुप सी की जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी 18 से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो कोर्ट अटेंडेंट की है। इसमें टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 22 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए भी केवल 10th पास मांगा गया है और वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको बताया। और इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, बस नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ है वो कम ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का देखेंगे, रूम अटेंडेंट का, तो इसके लिए केवल 10th पास मांगा गया है और सारी वही कैटेगरी यहाँ पे बताई गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो है 10th पास मांगा गया है और कोई यहाँ पे ऐसा सच यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन वो नहीं मांगी गई है। अगर यहाँ पे आप सभी लोग 10th पास हैं, 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है, 18 साल के हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग इन सभी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पोस्ट वाइज आपको बता दिया गया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। पूरा का पूरा जो प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा। इनकी ऑफिशियल साइट से ही आपको जो है अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये आपको बता दिया गया है। और इंस्ट्रक्टर्स कैन अप्लाई ऑनलाइन मोड में आपका रहने वाला है, कोई और अनदर मोड नहीं रहेगा। इसके अलावा वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड करेक्शन मॉडिफिकेशन शैल बी इंटरनेट, कुछ ऐसा नहीं है। और एप्लीकेशन द मोड 100 रुपीज़ जो फीस है और जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए, WS के लिए, बाकी जितने भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। एक बार फीस आपने पे कर दी तो कोई भी यहाँ पे अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपका टोटल जो 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 150 मिनट का आप सभी को टाइम दिया जाएगा। सिलेबस हिंदी 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे, GK जो है आप सभी का 25 मार्क्स के रहेंगे और 25 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। और अर्थमेटिक भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे आप इसका देखेंगे तो 25% जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मीन्स 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको बताया गया है केवल 50 मार्क्स चाहिए होंगे अगर यहाँ पे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो 50 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि 50 मार्क्स आप लाएंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पर कम से कम आपको जो है टोटल 100 नंबर का पेपर है, तो आप हिसाब से देख ही सकते हैं कि कितना आपको नंबर चाहिए। और यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। जब यहाँ पे इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है और अगर यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं, जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा।
और जो मेन इन्फॉर्मेशन थी बता दी गई है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर टीयर 1 और टीयर 2 और देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन टीयर 2 और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप्स बता दिए गए हैं। और मोड ऑफ जो सिलेक्शन रहेगा ये एग्ज़ामिनेशन आप देंगे, आपका आंसर की जाती है, सिलेक्शन रिज़ल्ट आता है पूरा, उस टाइम पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं और कुछ ऐसा यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो आप सभी को बता दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी आप सभी को मिलता है, SC/ST 5 साल, OBC को 3 साल, PWD कैंडिडेट को इतने साल का यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और जितने भी एक सर्विसमैन हैं, PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अलग से जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाली हैं, वो यहाँ पे एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी है और यही एक्शन के बारे में बताया गया है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत नहीं चाहिए। और बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो 10th क्लास की मार्कशीट हो गया, और अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट हैं तो SC/ST OBC की जो है सर्टिफिकेट लगेगा, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये सही चीज़ें यहाँ पे लगेगी। और लास्ट में दिया गया है कि एज द मेंशन द पब्लिक नोटिस शिफ्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन मल्टीपल शिफ्ट में आप सभी के एग्जामिनेशन जो हैं वो करवाए जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। एक्शन क्या है, S2 क्या है, S1 क्या है, X क्या है, 6V क्या है, YAV क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यही अपडेट थी आप सभी के लिए। इस वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप सी की जो है, ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 26 तारीख से आवेदन स्टार्ट होंगे और 24 सितंबर आई थिंक लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप भी भर सकते हैं। तो ये अपडेट थी, इस वीडियो में केवल इतना है।